जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप एक धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। जैसे आप रोज मेरे वीडियो पे ये बात को सुनते आए हैं, हालेलुया। कहना है हमें कि आप एक धन्य व्यक्ति है, हमें बोलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी खुशी होते हैं जब हम ऐसा बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारी बातों पर ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए हम जब भी कुछ बोलते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, और प्रभु प्रभु को हमें कहना भी जरूरी है, और प्रभु के लोगों को कहना भी जरूरी है कि वो एक धन्य व्यक्ति है, हालेलुया। जैसे मैं खुद भी बोलती हूँ कि मैं भी एक धन्य व्यक्ति हूँ, इसलिए प्रभु की बात को बोल पा रही हूँ, हालेलुया। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। और आप लोग के बीच में आज जो भी वचन को लाई हूँ, ये वचन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वचन कैसे प्रकाशन मिला इस वचन के बारे में मैं खुद आश्चर्य हूँ, हालेलुया। मैं बाइबल इस वचन को बहुत बार पढ़ी हूँ, ये वर्स ये वचन मेरे पास बहुत बार आया, मैं बहुत बार पढ़ी हूँ, लेकिन ऐसा प्रकाशन मुझे कभी नहीं मिला मेरे प्रियो। ऐसा प्रकाशन मेरे पास नहीं पहुंचा मेरे प्रियो। आज मुझे यहाँ से कुछ प्रकाशन मिला, और मुझे ऐसा प्रकाशन मिला कि सच में वचन के द्वारा प्रभु हमें एनकरेज करते हैं, वचन के द्वारा प्रभु हमें उठाते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं तो अपने जीवन में हम आशीष को पाते हैं। हमें कोशिश करना, ओवरकम करना प्रभु में करना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में हम गहराई की बातों को जानते हैं। गहराई की बातों को जानने के लिए हमें गहराई में डूबना पड़ता है, तब जाकर हम गहराई की बातों को जानते हैं। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, वो सिर्फ काफी नहीं है, हमें बैप्टिजो भी लेना पड़ता है। बैप्टिजो अलग है। जब हम बैप्टिजो लेते हैं, पानी में डूबकर, जब हम ऐसे पानी में डूबकर हम बपतिस्मा को लेते हैं, यानी कि बैप्टिजो को लेते हैं, तब हम क्या होते हैं, हमारा जीवन जो है नई सीरीज से भर जाता है। हमारा जीवन में जितनी भी पुरानी चीज है, सब सब चला जाते हैं, और सब नया आ जाता है, और सब नया हो जाता है, हालेलुया। और पूरा हमारे जीवन में अच्छा होने लग जाता है, नई ब्लेसिंग आ जाते हैं, हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें आज प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकाशन दिया, मैं बहुत खुशी हूँ, और इस प्रकाशन को आप लोग के बीच में भी शेयर करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पर बीच में एक बात को मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग को प्रार्थना की जरूरत है, या प्रार्थना लेना चाहते हैं, या प्रार्थना देना चाहते हैं, तो आप लोग के बीच में जो कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर नया काम करे मेरे प्रियो। मैं जो भी वचन लाई हूँ, इस वचन को आप लोग के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकाशन दिया, उस प्रकाशन को आप लोग के बीच में बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। जैसे मैं बाइबल खोली और मुझे ये प्रकाशन मिला, मुझे इस बाइबल वचन का प्रकाशन मिला, मैं आश्रित हूँ, मैं सोच में पड़ गया। इतना सुंदर प्रकाशन प्रभु ने दिया। सच में प्रभु मुझे इस वर्ड से, इस शब्द से प्रभु मुझे छुआ है, और मेरे जीवन से कुछ मुझे बोलने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया है। तो आपके जीवन से भी ये वचन आपको बोलने के लिए प्रभु अगुवाई करेगा। जब ये वचन मुझे छुआ है, मुझे जो चीज मालूम नहीं था, ये भार्स मुझे मालूम होने दिया, ये वचन मुझे मालूम होने दिया, तो आपको भी ये वचन छुएगा, आपको भी ये वचन मालूम होने देगा। ये वचन की गहराई की बातों को आज प्रभु आपको पूरा प्रकाशन से भर देगा। इसलिए आप धन्य व्यक्ति है कि इस वीडियो पर आए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। आप धन्य व्यक्ति है कि आप प्रभु का वचन को सुनने के लिए आए हैं। मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ इस वर्ष को बोलने के लिए, इस वचन को बोलने के लिए। तो प्रभु कितना एक्साइटेड होता होगा मुझे प्रकाशन देने के लिए, प्रभु मुझे स्वर्ग से प्रकाशन देने के लिए कितना एक्साइटेड होता होगा जब मैं इतना खुशी हूँ, हालेलुया। हमारा खुशी तभी आता है जब हम प्रभु के लिए दीवाना हो जाता है, प्रभु के लिए हम दीवानी हो जाती है, तब जाकर ये प्रकाशन आते हैं, तब जाकर ये बात आते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में बोलने के लिए तैयार हूँ। जैसे हम मैथ्यू चैप्टर जाते हैं, चैप्टर 5 और वर्स हम 22, सिर्फ 22 को लेते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बातों को बताया, हालेलुया, जो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, हालेलुया। मैं बहुत बार बाइबल पढ़ा, लेकिन इस 3 बातों को मैंने गहराई से नहीं जाना, इसलिए मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैंने जब इसे अच्छे से पढ़ा, प्रकाशन मिला, मुझे पूरा पता चल गया, हालेलुया। इसलिए मैं भी अभी से इन 3 बातों में पूरा होशियार रहूंगा, और आप लोग को भी होशियार रहो बोलकर मैं ये वचन को दे रहा हूँ।
और आप लोग को ये वचन को बता रहा हूँ। हालेलुया। आप भी आशीष आशीष पाएंगे इस वचन के द्वारा। प्रभु की आत्मा आपको बातें करेंगे इस वचन के द्वारा। प्रभु अच्छा है, भला है, आपका जीवन को भी प्रभु अच्छा करेगा, आपका जीवन को भी प्रभु भला करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो, परमेश्वर की मल्टीपल ब्लेसिंग आपके जीवन में हो, परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धार देगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, अपने जीवन में उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। और हम डायरेक्ट टॉपिक में आएंगे। तो यहाँ पर जब हम चैप्टर 5 और वर्स हम 22 को पढ़ते हैं, मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा। यहाँ पर 3 बातों को बताया है, एक क्रोध, एक निकम्मा, एक मूर्ख। हालेलुया। पहले तो मुझे मूर्ख और निकम्मा सुना तो थोड़ा हंसी भी लगा, लेकिन जब क्रोध को मैंने अच्छे से मालूम जब हुआ और जब ये तीनों बातों को मुझे पूरा पता चल गया, ये 3 बात का जब प्रकाशन मुझे मिला, मैं बहुत भयभीत हो गया। और इन 3 बातों से मैं भी आज से होशियार हो जाऊंगा, और आप लोगों को भी मैं इस 3 बातों से होशियार देना चाहती हूँ। हालेलुया। ताकि आप भी इन 3 बातों से अपने आप को संभाल कर चले, क्योंकि लास्ट का जो है वो बहुत खतरनाक है। और जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें तो और अवश्य पता चल गया होगा कि लास्ट का तो बहुत भयंकर है। हालेलुया। और ये भयंकर वाला चीज को जो ज्यादा बोलते हैं तो वो तो ये यहाँ का तो जरूर नहीं होगा वो तो। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि सबसे पहले प्रभु का वचन बोला है, यहाँ पर क्रोध के बारे में बोला है। हालेलुया। ये वर्स में क्रोध के बारे में बोला है। हालेलुया। क्रोध, गुस्सा, नफरत ऐसा चीज है कि लोगों को मार देता है, मर्डर कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा, ऐसा क्रोध कि उसका हत्या लेगा, ऐसा क्रोध अगर वो करेगा अपने भाई के ऊपर में, अपने बहन के ऊपर में, अपने पति के ऊपर में, अपने पत्नी के ऊपर में, अपने पड़ोसी के ऊपर में, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर में, जब ऐसा क्रोध को लाओगे, ऐसा क्रोध को करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या देगा? दंड देगा। हालेलुया। उसको ऐसा ऐसा अभी का समय में बोलूं तो ऐसा जेल में डालेगा, और उसको ऐसा दंड देगा कि वहां से वो निकल भी नहीं सकेगा। ऐसा पनिशमेंट उसको देगा। हालेलुया। और वो पनिशमेंट जो है परमेश्वर नहीं, यहाँ के लोग देंगे, जो इस संसार का अधिकारी है वो लोग देंगे। इसीलिए बाइबल बताती है कि ये लोग नहीं देने से पहले आप अपने आप को क्रोध करने से बचे। हालेलुया। क्योंकि जब आप क्रोध करेंगे तो आपके जीवन से हत्या हो जाएगा, और यहाँ का जो अधिकारी है, ये संसार का जो अधिकारी है, वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा, आपको कचहरी में डाल देगा, आपको दंड देगा, आपको पनिशमेंट देगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि आप क्रोध बिल्कुल ना करें। हालेलुया। और क्रोध में अपने आप को ना भूले। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि आप क्रोध को अपने जीवन में ना ले। हालेलुया। ये बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। और बाइबल बताती है कि जब आप निकम्मा 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 भी नहीं बोलना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक दूसरे को निकम्मा बोलते हैं, निकम्मा निकम्मा बोलते हैं, ये तो निकम्मा, ये तो काम का नहीं है, बेकार है, यूजलेस, ऐसे बोलकर बहुत सारे इंसल्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि अगर कोई किसी को निकम्मा कहेगा और ऐसा बोलेगा, तो वो अपने जीवन में आशीष को नहीं पाएगा। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को निकम्मा बोल दिया, या मूर्ख बोल दिया, बेकार बोल दिया, यूजलेस बोल दिया, तो ये चीज जो है आपको नहीं बोलना है। आप किसी को ये काम का नहीं है, ये तो निकम्मा है, ये तो निकम्मा है, काम का नहीं है, ऐसा बोल दिया, ऐसा आपके मुंह से निकल गया, तो आप एक दिन ऐसे दिन को भोगेंगे, ऐसे दिन आपके जीवन में आएगा कि ऐसे भीड़ में आपको खड़े करके आपको दंड देगा, आपको पनिशमेंट देगा, वो भी ये संसार का अधिकारी देगा। हालेलुया। इसलिए आपने देखा कि अब ऐसे संसार में अगर कोई घिनौना काम करते हैं, तो उन्हें भीड़ में, महासभा में, भीड़ में खड़े करके उन्हें क्या करते हैं? मारते हैं, पीटते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं।
यही चीज होगा। इसलिए बाइबल हमें बोल रहे हैं कि हम किसी को निकम्मा भी नहीं बोलना है, किसी को ये काम का नहीं है ऐसा नहीं बोलना है। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलेंगे तो हम मार भी खाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा नहीं बोलना है बोलकर बाइबल बताती है। और लास्ट, मूर्ख, ये मूर्ख है, ये बुद्धू है, ये गधा है, ऐसा भी हमें नहीं बोलना है, क्योंकि आप याद रख करें, गधा पे चढ़ के प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। जो लोग गधे बोलते थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ कर आया। हालेलुया। जो लोग पढ़ाई में गधा होता है, एक दिन वो लोग पढ़ाई में एक दिन बहुत अच्छा बन जाता है। जो लोग छोटे में स्टडी में कमजोर होते हैं, बड़े होने के बाद बहुत अच्छा एजुकेशन ले लेते हैं, बहुत हाई ग्रेजुएशन कर लेते हैं। इसलिए हमें किसी को मूर्ख भी नहीं बोलना है। मूर्ख तो और खराब है। बाइबल बताती है कि मैं जो नीचे वाले लोग हैं, जो जिसे लोग नहीं पहचानते, नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, उन लोगों को मैंने चुन लिया है ताकि वो लोग मेरा मिनिस्ट्री करे बोलकर, उन लोगों को मैंने चुन लिया है। जो नीचे, जो कुछ नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैंने चुन लिया है ताकि वो लोग मेरा मिनिस्ट्री करे बोलकर, मैंने उन लोगों को चुन लिया है। तो अगर आप चुने हुए लोगों को, वो चुने हुए लोग हैं, अगर ऐसे चुने हुए लोगों को आप मूर्ख कहेंगे, तो आपको बाइबल बताती है आपका जगह यहाँ नहीं होगा। आपका जगह कहाँ होगा? वो बाइबल बताती है कि जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए, आपकी जगह कहाँ होगा? नरक की आग की दंड की योग्य होगा। हालेलुया। नरक के लिए आपको तैयार किया होगा और वो जगह आपके लिए बनाया होगा। इसलिए बाइबल बताती है कि आप मूर्ख ना बोले किसी को। हालेलुया। क्योंकि आपका मूर्ख बोलने के वजह से, आपका इंसल्ट करने की वजह से, वो व्यक्ति, आगे में बैठने वाला व्यक्ति भी, अगर वो पीछे चला जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे का पीछे रह जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह नाराज होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरा हिंदी आपको समझ में आने के लिए बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीका से आपको हिंदी में बताती हूँ। बहुत सारे लोग हिंदी में बहुत ऐसे वर्ड्स को ला देते हैं कि लोग समझने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाते हैं, लेकिन मेरा हिंदी बहुत सिंपल वाला हिंदी है। आप लोगों को काफी सुंदर से और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत साधारण है, बहुत इजीली मैं बोल लेती हूँ और बहुत इजी से मैं बोलती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रभु का वचन ये बोलते हैं मेरे प्रियो, कि हमें किसी को मूर्ख, निकम्मा नहीं बोलना है, और क्रोध भी हमें ज्यादा नहीं करना है। जिस दिन हम क्रोध करेगा, निकम्मा बोलेगा, मूर्ख बोलेगा, एक दिन हम क्या का दंड मिलेगा। यहाँ पर 3 बात को देखिए, मूर्ख, निकम्मा और क्रोध, ये 3 अगर चीज हम लगातार अपने जीवन में करते जाएंगे, तो ये तीनों में ही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, तीनों में ही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मूर्ख बोलने वाला दंड मिलेगा और निकम्मा बोलने वाला, क्रोध करने वाला दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। क्रोध करने वाला और निकम्मा बोलने वाला भी दंड मिलेगा, और सबसे ज्यादा मूर्ख बोलने वाला तो और भी ज्यादा मिलेगा। बाइबल स्पष्ट रूप से बोलती है। और ये ना सोचे कि ये पुराना नियम में बोल रहा है, ये पुराने समय में ऐसा होता था, अभी नए समय में हम लोग हैं, नया समय में ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना सोचे, ये नया नियम का ही बाइबल है, जो मैथ्यू में आपको मिलेंगे वर्स 5 और चैप्टर 5 वर्स 22 में आपको मिलेंगे, वहां पर ही बताया गया है। तो मेरे प्रियो, मुझे इसका प्रकाशन मिला और मुझे अच्छा लगा, और मैंने आप लोगों के बीच में ये वचन को शेयर किया, ताकि आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में जाने। और जब आप भी अगर ऐसे बोलने वाले व्यक्ति है, और मैं चाहती हूँ कि ना बोले, अगर ऐसा है तो प्रार्थना कीजिए, वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपके जीवन में नया काम करेंगे। मनुष्य है, हर किसी के जीवन से गलती भूल हो जाते हैं, कोई ज्यादा क्रोध भी कर लेते हैं, कोई किसी को इंसल्ट भी करते हैं, कोई किसी को बेइज्जती भी करते हैं, कोई किसी को अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे करने के लिए कुछ ऐसे भी बोल देते हैं, कई प्रकार प्रकार के निंदा की बात कर देते हैं। लेकिन फिर भी
अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सच्चा भक्त यीशु मसीह में है, तो आप क्या करना है? आप इन 3 बातों को छोड़ देना है। इन 3 बातों को नहीं बोलना है। जब इन 3 बातों को आप छोड़ देंगे और नहीं बोलेंगे, तो आप अपने जीवन में आशीष को पाओगे और आप एक आशीष का भागीदार होगा। मेरे प्रियो, वचन बहुत सुंदर से बताया गया है और वर्ड्स को भी बहुत अच्छे रीति से बताया गया है। इस वर्ड्स को जो भी लोग सुनेंगे, इस वर्ड्स को अपने जीवन में जो लोग लेंगे, वो लोग अपने जीवन में नई आशीष को पाएंगे, नई उड़ान में उड़ेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, जब हम एनकरेज हो जाते हैं, मोटिवेट हमें मिलते हैं, तो हमें हमारे अंदर में ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ प्रोटीन ले लिया और हमारा शरीर हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया। हमारा शरीर हेल्दी होने की वजह से, प्रोटीन मिलने की वजह से हमारे शरीर में अब कुछ भी बीमार नहीं रहा। हमारा हेल्थ ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है। ऐसे हम सोचते हैं। उसी तरह वचन भी हमें इसी प्रकार का देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। वचन में सामर्थ से भरा है और ये वचन आप सभी के लिए था, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में प्रभु नया काम करे। ये वचन आपके लिए था, आपके जीवन के लिए था, ताकि प्रभु आपको गहराई की बातें बता सके, आपको प्रकाशन दे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। जो भी लोग इस वीडियो को आए हैं, देखे हैं, वॉच किया, स्किप किया है, नॉन व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर, जो भी इस वीडियो को देखा है, आशीष तो पाया है। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आशीष पाया है। हालेलुया। ऐसा विश्वास करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु आपके जीवन में आपको आशीष से भर देंगे। आमेन। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।